सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग एवं मेरे नौजवान भाई, दूर दराज से पधारी हुई जिगरी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर आसीन कमेटी के सभी अध्यक्ष, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। देखिए सभी कलाकार बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं, लेकिन भैया रामवीर किसी कवि ने एक दोहे के अंदर बताया, और सुनिएगा कहा क्या, कहा कि एक साहब घर से चले और ये नजर एक अंधे पर पड़ी, अरे एक हाथ में लकड़ी थी तो दूजे हाथ में बंधी। सूरदास जी से व्यक्ति ने पूछा, कहा एक बात पूछूं सूर जी, और क्या ये बता दी जाएगी, और तुम आंखों से अंधे हो, घड़ी किस काम तुम्हारे। तो देखिए सूरदास जी ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, कहा कि तू भी खुदा का बंदा है और ये मैं भी खुदा का बंदा हूँ, और तू अक्ल से खारिज है तो मैं आंखों से। कहा चल इस घड़ी की बात छोड़, और ये तो हटा दी जाएगी, और तू उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली। देखिए आप सभी को पता है टीवी पर न्यूज चल रही है, भारत के 44 जवानों को पाकिस्तान ने मार दिया। मोदी जी को जब ये पता लगा, भारत का वीर जिसे हम अभिनंदन कहते हैं पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच गया, पाकिस्तान में जाकर के भी पूछा मैं अब कहां हूं, क्या ये हिंदुस्तान है? तो पाकिस्तानियों ने कहा कहां ये हिंदुस्तान है। तो उस वीर ने वहां पर भारत मां की जय बोली। जब मोदी जी को यह पता लगा कि हमारा वीर पाकिस्तान में पहुंच गया, तो मोदी जी ने कहा अगर इस वीर के एक भी खरोच आई तो सुन पाकिस्तान तेरा होगा क्या। मोदी जी कह रहे, और कैसे, कहा और हम दुनिया से तेरी, कहा सुन पाकिस्तान, और हम दुनिया से तेरी और बुनियाद हिला देंगे। कहा, और देखिए एक बार सभी से निवेदन करूंगी, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो सभी अपने दोनों हाथों उठा करके बोलेंगे बोल भारत माता की। और भैया रामवीर कहा क्या, और हम दुनिया से तेरी और बुनियाद हिला देंगे, और अरे तू फिर भी नहीं माना हे पाकिस्तान, अरे तू फिर भी नहीं माना तो मिट्टी में मिला देंगे, तू फिर भी नहीं माना तो मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन भैया कहा, हेलो जरा रे, कहा क्या
समझ गए तो हो, हम समझ गए तो हो तेरी खाल खुजा रही है, लेकिन आवाज धमाकों की, हाँ आवाज धमाकों की हम तुझे सुना देंगे, हो आवाज धमाकों की हम तुझे सुना देंगे, और तू फिर भी नहीं माना तो मिट्टी में मिला देंगे, तू फिर भी नहीं माना। क्या बात है? हाँ साहब, ध्यान को प्रसंग की तरफ लगाइएगा। ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो कि 10-20 बार आपने अपने इन कानों द्वारा नहीं सुना हो। प्रसंग उस समय का है सज्जनों, जिस समय रानी तारा कुंवर रोहतास का अंतिम संस्कार करके आती है। रानी तारा बियावान जंगल में खड़ी है। रानी तारा विचार कर रही है। रानी तारा कह रही है कि जिस दम जली कुंवर की काया, भैया जी, जिस दम जली कुंवर की काया और ये दिल माता का रोया है, अरे रह गई खड़ी अकेली, मैंने सब कुछ अपना खोया है, सो कैसे कर्म किए जन मैंने, कैसे कर्म किए जन मैंने, और सोच करे दुखियारी, अब तुम किस्सा सुनो। आहा सजनों, रानी तारा बियावान जंगल में खड़ी है, लेकिन रानी तारा की हालत कैसी भैया रामवीर, कहा कवि ने, कहा हेरे नंगे बदन और घूम रही तारा, और ना कोई लाया और सहारा है, और अंतिम आस टूट गई मेरी, समिट गया वंश हमारा है। और कहा अरे अपने हाथ जला दियो मैंने, रानी तारा कह रही है क्या, अरे अपने हाथ जला दियो मैंने, अपने हाथ जला दियो मैंने, सुताखिर को तारो है, क्यों सुनी भयो संसार कहे हरि शंकर नानवार है। देखिए सभी कलाकार आपके सामने बारी बारी से उपदेश लगा रहे हैं, लेकिन भैया रामवीर, क्योंकि कहते हैं इंसान को जो कुछ भी मिलता है सब अपने कर्म के द्वारा मिलता है। सुनिएगा, कवि ने कर्म के बारे में बड़ी ही कल्पना की, कैसे एक बाप के
रानी तारा अपने मन में विचार कर रही है। रानी तारा कह रही है कि कैसे करूं कहां को जाऊं, कैसे करूं कहां को जाऊं, जितो ख्याल हृदय में लाती है। अरे बियाबान में खड़ी सोच रही फट रही जाकी कहती है कि जायकी घुसी एक मंदिर में, जायकी घुसी एक मंदिर में, वो आफत की मारी अब तुम किस्सा सुनो अगारी। आहा सजनों, रानी तारा एक मंदिर पर आकर के सो गई। विश्वामित्र जी ने रात्रि में कई बच्चों की हत्या की, बच्चों की हत्या करके रानी तारा के मुख से खून को लगा दिया। रानी तारा को नहीं पता है कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। नगर में आकर के आवाज लगा दी कि मंदिर पर एक डाहिन आई है। इस आवाज को कालू भंगी ने सुना तो राजा हरिश्चंद्र से कह रहा, भैया कैसे? सुन पायो हाय, हाँ, अरे किस्सा और कालू नी सुन पायो और जानी हरिया पास बुलायो, जानी हरिया पास बुलायो। राजा हरिश्चंद्र को कालू भंगी आदेश दे रहा है, भैया अरे हरिया बेग मढ़ी पे जइयो, अरे हरिया बेग मढ़ी पे जइयो और दाहिनी कुमार की जइयो। कालू भंगी ने राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे दिया, कहा तुझे उस मंदिर पर जाना है और उस डाहिन को मार करके आना है। मालिक का आदेश मान करके राजा हरिश्चंद्र उसी मंदिर पर जा रहे हैं जहां की रानी तारा सोई हुई है। सुनिएगा कैसे जा रहे हैं भैया रामवीर। कहा पुरस्कार दोनों भाई साहब इंद्रजीत जी दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अरे देर ना करी सोडगर मेरे और मंदिर के राजा पहुंचो बार। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने मंदिर में जाकर के रानी तारा को देखा, रानी तारा
कह रहे हैं भैया रामवीर क्या कहा, हे रानी मुझे तुमसे ये आस नहीं थी, क्योंकि हो दिल दिया था राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं क्या, हो दिल दिया था तुम्हें बस इसी आस पर। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे हैं, रानी तारा, और ये 100 रुपए का पुरस्कार। अच्छा अरे अमित जी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार सुभाष फौजी बैनपुर वाले दे हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा वो दिल दिया था तुम्हें बस इसी आस पर, किस आस पर, हो चार, हाँ चार, हो चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, और वक्त ऐसा भी आएगा मालूम न था। तुम तो कबर क्षेत्र ते बात ठाणे भैया बला देते लाओ साहब। हाँ 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 लाओ। वक्त ऐसा भी आएगा मालूम न था, हो वक्त ऐसा भी आएगा मालूम न था, ऐसा हो वादा सौरे ने ले लियो, हो वादा, हाँ वादा, हो वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। लेकिन गोपियां कह रही हैं उस मुरली वाले कृष्ण से, कहा है श्याम ये दिल भी गया, दिल लगी भी गई, वो ऐसी लग रही थी बड़े बूढ़े तो फ्री में भजन सुनने दिखे। भैया जी कहा ये दिल भी गया, दिल लगी भी गई, हो आस, हाँ आस, हो आस दिल में लगी की लगी रह गई, और कहा हो तुमने वादा, कहा है श्याम, कहा हो तुमने वादा किया श्याम आए नहीं, हो तुमने वादा किया श्याम आए नहीं। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे अंकल जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा हो तुमने वादा किया श्याम आए नहीं, और ये दिल की दरे लाओ, ये दिल की, हाँ दिल की, हो दिल की हसरत तभी की तभी रह गई, ये दिल भी गया, दिल लगी भी गई, ये दिल भी गया, दिल लगी भी गई। राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा। सुनिएगा जिगड़ी की मेंची उड़ान भैया रामवीर कैसे। सोजी भूप निहारे नार, नींद में खाई रही गोता, वो उड़ो जाके उड़ो